अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम रैम्बो क्लास 7 का लेसन नंबर 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन हेल्प्स का मतलब हौसला अफजाई में मदद। हौसला अफजाई में मदद मिलती है, हौसला अफजाई करने से मदद मिलती है। रुबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रुबीना नाम की एक लड़की अपने वालिदैन के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्क इन अ फैक्ट्री। उसके वालिद एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वो दर्जा 6 में पढ़ रही थी, क्लास 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो दर्जे में हमेशा अव्वल आती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके वालिद घर वापस आए। ही वॉज फीलिंग वीक। वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़िया, मैं एक बहुत ही संगीन बीमारी में मुब्तला हूँ जिसका इलाज जो है वो बहुत महंगा है। मैं एक बहुत संगीन बीमारी में, बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हूँ जिसका इलाज बहुत महंगा है। ऑन हेयरिंग दिस रुबीनास मदर बिकेम वेरी सैड। इस बात को सुनकर, ऑन हेयरिंग दिस, इस बात को सुनकर रुबीना की माँ जो है वो गमज़दा हो गई, उदास हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके वालिद को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। इसलिए उसकी वालिदा ने उनकी जगह पे फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसे घर में रहना होता था, अपने वालिद की देखभाल करने के लिए उसे घर में रुकना होता था। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़। वो अपनी तालीम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। एक दिन फैक्ट्री जाने के रास्ते में रुबीना और उसकी वालदा को उसकी मौलिमा या उसकी उस्तानी मिली, उसकी उस्तानी से मुलाकात हुई। द टीचर आस्क्ड। एक बार फैक्ट्री जब वो लोग जा रही थी तो रुबीना और उसकी वालिदा, तो उनको उनकी टीचर मिली। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। मौलिमा ने, उसकी उस्ताद ने उससे स्कूल की गैर हाज़िरी की वजह पूछी, स्कूल में गैर हाज़िरी की वजह पूछी कि वो क्यों स्कूल नहीं आ रही है, ये वजह पूछी। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क। मैं स्कूल नहीं आ रही क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो काम करने से कासिर हैं, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ। ये रुबीना ने अपनी टीचर से क्या कहा कि मेरे वालिद जो है बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ क्योंकि वो काम करने से कासिर हैं। Her mother had started working in the mill to support the family and she had to stay at home to do the household work. उसकी वालिदा ने उनकी जगह पर, घर को चलाने के लिए उनकी जगह पर काम करना शुरू कर दिया है और वो घर पे रुकती है घर के काम करने के लिए। हाउस होल्ड वर्क, घर के काम करने के लिए वो घर पे रुकती है। द टीचर सेड टू हर मदर, उस्तानी ने वालिदा से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आपकी फैमिली को, आपके परिवार को चाहिए कि वो दाखिल हो जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। इफ़ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी।
इसके ज़रिए आपके शौहर का जो है इलाज होगा इस स्कीम के ज़रिए, बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी खर्चे के आपका इसमें इलाज होगा इस योजना से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। उस्ताद ने ये भी मशवरा दिया कि रुबीना को चाहिए कि वो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले ले, उसमें शामिल हो जाए, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाए। इन द बोर्डिंग स्कूल द वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। बोर्डिंग स्कूल में उसको मुफ्त तालीम, फ्री एजुकेशन यानी मुफ्त तालीम मिलेगी और खाना और हॉस्टल की सहूलत मिलेगी उसको, ये टीचर ने मशवरा दिया। रुबीना's मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस ड्यू टू विच हर हस्बैंड got good and free treatment and soon he recovered on the other hand। रुबीना की वालिदा ने फॉलोड द टीचर्स एडवाइस यानी टीचर उस्तादनी के मशवरे पर अमल किया, जिसकी वजह से उसके जो शौहर थे उनको अच्छा और मुफ्त इलाज हुआ। गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, उनका अच्छा और मुफ्त इलाज हुआ और वो जल्दी ही सेहत याब हो गए, वो जल्दी ही ठीक हो गए। ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड, और वो जल्दी सेहत याब हो गए। In the boarding school, रुबीना also completed her education without any hurdle। बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ने भी अपनी तालीम को बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल कर लिया अपनी तालीम को बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल कर लिया। She excelled in her studies and got admission in a reputed medical college। उसने शानदार कारकर्दगी से अपनी तालीम को पूरा किया और उसने दाखिला लिया, मशहूर और मारूफ मेडिकल कॉलेज में उसने दाखिला ले लिया। She also got a scholarship to pursue her studies further। और उसने एक स्कॉलरशिप भी हासिल की और अपनी मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उसने एक स्कॉलरशिप हासिल की, उसको एक स्कॉलरशिप मिली। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डॉक्टर बनने के बाद उसने एक लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल हो गई, शामिल हो गई। लेटर ऑन द ओपनड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज। उसके बाद उसने गांव के बच्चे के लिए एक स्कूल खोला, गांव के बच्चों के लिए उसने एक स्कूल खोला। वन डे रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट विजिटेड हर टीचर। एक दिन रुबीना अपने वालिदैन के साथ उस्तानी के घर गई। दे एक्सप्रेड देयर ग्रेजुएटेड टू द टीचर। उसने अपने उस्ताद का शुक्रगुजारी की। रुबीना's पेरेंट फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। रुबीना के वालिदैन को अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस हुआ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आप वहाँ से जाके नोट कर लीजिए।